तो कैसे हो यार सभी। आज की वीडियो में हम लोग एक नए कंसेप्ट के बारे में जानेंगे जो है मेरे पास एम्प्टी टैग्स का कंसेप्ट। एम्प्टी टैग्स को हम लोग एम्प्टी एलिमेंट से भी रेफ़र करते हैं, तो अगर आपको कहीं पे उसकी रेफरेंस मिले तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ है। एम्प्टी टैग्स को समझने के बाद हम लोग इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल ब्रेक के बारे में भी आज की वीडियो में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं एम्प्टी टैग्स के साथ। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये एम्प्टी टैग्स होती क्या है। तो अभी तक यार जो हमने टैग्स पढ़ी हैं वो कैसी होती थी कि उसमें एक ओपनिंग टैग होती थी, ठीक है, और एक क्लोजिंग टैग होती थी ऐसे। और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो हम लोग डिफरेंशिएट करते थे वो कुछ इस प्रकार करते थे कि ओपनिंग टैग में कोई स्लैश की प्रेजेंस नहीं होती थी और ये वाली में स्लैश की प्रेजेंस होती थी, ठीक है। बट कुछ ऐसी भी टैग्स होती है जिनमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग्स की प्रेजेंस नहीं होती है, उनमें खाली एक ही एलिमेंट की प्रेजेंस होती है, और या फिर आप कह सकते हो खाली एक ही टैग वहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब वो टैग कैसी होती है उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो ऐसी टैग्स जहाँ पे खाली एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है या फिर खाली एक ही टैग प्रेजेंट है उनको बोला जाता है एम्प्टी एलिमेंट्स या फिर आपकी एम्प्टी टैग्स। जो भी आपको इस बोलना है आप वो बोल सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया एम्प्टी टैग्स में खाली एक ही टैग यूज़ हो रही होती है। सबसे पहले इसके सिंटेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ ऐसा सा है कि ये मेरा लेस देन का साइन, फिर ये ग्रेटर देन का साइन। अब यहाँ पे मैं अपना एलिमेंट लिखूँगा, मतलब जो भी टैग का जो एलिमेंट है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, फिर यहाँ पे मैं लगा दूँगा स्लैश, ठीक है, नॉर्मल स्लैश है। कि अब पहले जो हम लोगों ने टैग्स पढ़ी थी उसमें स्लैश और जो हमारा टैग एलिमेंट है उसके बीच में कोई स्पेसिंग नहीं होती थी। बट एम्प्टी टैग्स में यहाँ पे एक स्पेसिंग प्रोवाइड होती है, सिंगल स्पेस आपको यहाँ पे डालनी होती है, ठीक है ना। ये इसका सिंटेक्स है यार। बात करते हैं कि अब इसको यूज़ कैसे करना है या फिर इसको रिप्रेजेंट कहाँ पर करना है। तो जनरली हम लोग जो एम्प्टी टैग्स होती हैं जहाँ पे भी हमें मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे भी उसको हमें लगाना है तो जिस पॉइंट पे लगाना है वहाँ पे लगाना होता है। हम लोग पहले क्या करते थे, ओपनिंग टैग को सबसे पहले लगाया, जैसे एलिमेंट के यहाँ पे लगाया, फिर बाद में यहाँ पे जाके आखिर में लगा दिया। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जहाँ पे जिस पॉइंट पे एक्शन करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे हैज़ के बाद कोई काम करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके आपकी जो टैग है, एम्प्टी टैग है, उसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं। अब एक इसकी क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं, वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एम्प्टी टैग्स को यूज़ कैसे करना है। जनरल जितनी भी बात थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। स्टार्ट करते हैं लाइन ब्रेक के साथ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यार जब भी हम लोग जैसे पैराग्राफ राइटिंग हम लोग कर रहे होते हैं तो हमें नेक्स्ट लाइन का यूज़ करना होता है या पैराग्राफ सेपरेटिंग के लिए। तो उसके लिए हम लोग अपने वेब ब्राउज़र में ये काम करने के लिए लाइन ब्रेक की मदद लेते हैं, ठीक है। लाइन ब्रेक जो है वो एक पैराग्राफ के अंदर ही एक ब्रेक ऐड कर देता है, ठीक है ना। इसका जो सिंटेक्स है, मतलब इसका जो एलिमेंट्री रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोग BR से करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होगे स्पेस है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे शो पा रही है बट एक्चुअली है, और ये मेरा स्लैश, ठीक है ना। अब बात करूँ तो ये भी जो है मेरे पास, क्योंकि ये मेरा एम्प्टी टैग्स या फिर एम्प्टी एलिमेंट्स का पार्ट है, तो जैसे कि आप देख रहे होगे मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि जहाँ पे जिस पॉइंट पे मुझे एक्शन की रिक्वायरमेंट है मैं वहीं पे यूज़ करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड के बाद मेरे को एक नई लाइन इंट्रोड्यूस करनी है, तो मैंने यहाँ पे BR का यूज़ कर दिया, मतलब लाइन ब्रेक का यूज़ कर दिया। और जो मेरे पास जो नेक्स्ट लाइन है माय नेम इज़ तुषार, ये नेक्स्ट लाइन से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे मैंने ब्रेक डाला इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वर्ल्ड के बाद मैंने ब्रेक डाला और अब ये नेक्स्ट लाइन से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है और बहुत यूज़ होता है ये, ठीक है ना। जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास हॉरिजॉन्टल ब्रेक। इसके बारे में जानते हैं। अब क्या होता है, जनरली लाइन ब्रेक में हमने क्या करा, एक न्यू लाइन को इंट्रोड्यूस करा, एक ही पैराग्राफ के अंदर एक न्यू लाइन को इंट्रोड्यूस करा। अब हमें क्या करना होता है, कभी कभार हमें दो टॉपिक्स की सेपरेशन चाहिए होती है, हमें दो टॉपिक्स को सेपरेट करना होता है, तो उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल ब्रेक का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल ब्रेक का यूज़ करेंगे तो जो हमारा वेब ब्राउज़र है वहाँ पे मुझे प्रोमिनेंटली एक लाइन बनती हुई दिख जाएगी, मतलब एक लाइन सेपरेट करेगी दो सेक्शंस को या फिर दो टॉपिक्स को, वो इंडिकेट कर रही होगी कि ये दो अलग अलग सेक्शंस यहाँ पर प्रेजेंट हैं। इसकी अगर सिंटेक्स की बात करूँ तो वो HR से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक स्पेस है और ये हमारा ये
स्लैश, ठीक है। ये स्पेस को जो है मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये मैंने कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और जैसे ही, अब जैसे क्योंकि ये एम्प्टी टैग है तो पॉइंट पे ही एक्शन करना है। इसके बाद मुझे बताना है अपनी ऑडियंस को, यार अब यहाँ से एक नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो वो नए सेक्शन के लिए मैंने HR टैग का इस्तेमाल करा, और टैग का यूज़ करने के बाद माय नेम इज़ तुषार अपनी लाइन लिखे। तो इसमें क्या होगा, नो डाउट माय नेम इज़ तुषार जो है वो नेक्स्ट लाइन में से ही स्टार्ट होगा, बट हेलो वर्ल्ड और माय नेम इज़ तुषार के बीच में एक ऐसे लाइन आपको खींची हुई दिख जाएगी वेब ब्राउज़र में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं। तो अब हम लोग नोटपैड में आ गए हैं। तो अभी हमने दो चीज़ें सीखी है, लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल ब्रेक। अब उनको एक बार कोड करके भी देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैंने जो अभी आपको एग्जांपल स्लाइड शो में दिखाया, मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ। दैट वाज योर हेलो वर्ल्ड। उसके बाद सबसे पहले लाइन ब्रेक को देखते हैं। तो लाइन ब्रेक को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए BR का यूज़ करते थे, फिर एक स्पेस डालते थे, फिर स्लैश, और ये क्लोज कर दिया मैंने इसको। और फिर मैंने वहाँ पे लिखा था माय नेम इज़ तुषार, ठीक है। ये हो गया, ये है मेरे लिए, मेरे लाइन ब्रेक के लिए। अब हॉरिजॉन्टल ब्रेक भी साथ में ही कर देता हूँ। सबसे पहले एक नया पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, क्योंकि दिक्कत आ जाएगी यहाँ पे नहीं तो। अब जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, स्लैश मेरा जो स्लैश है और जो P है, इसके बीच में कोई भी स्पेसिंग नहीं है। तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग वाली में ऐसा कोई स्पेस नहीं होती थी, बट जो एम्प्टी टैग्स हैं यहाँ पे आपको एक स्पेस डालनी पड़ेगी। ये इसका यार नॉर्मल सिंटेक्स है। अब फिर से वही हॉरिजॉन्टल ब्रेक के लिए हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला अपना हॉरिजॉन्टल ब्रेक के लिए HR यूज़ करते हैं, स्पेस, ये मैंने स्लैश डाला, क्लोज करा इसको, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा माय नेम इज़ तुषार, ठीक है। एक बार इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसमें थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करके दिखाऊंगा। सेव कर लेते हैं पहले तो इसको, और यहाँ पे विंडो को रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, सबसे पहले वाले लाइन ऑफ कोड में क्या था, हेलो वर्ल्ड, फिर यहाँ पे लाइन ब्रेक था। तो यहाँ लाइन ब्रेक था, इस वजह से नेक्स्ट लाइन से उसको स्टार्ट कर दिया, जो माय नेम इज़ तुषार है उसको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर दिया। सेकंड एग्जांपल में मेरे पास था हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड के बाद मैंने डाला था हॉरिजॉन्टल ब्रेक। हॉरिजॉन्टल ब्रेक यहाँ पे आप देख रहे होगे, जैसे हॉरिजॉन्टल ब्रेक डाला था, पहले डाला हॉरिजॉन्टल ब्रेक डाला था माय नेम इज़ तुषार से पहले, ठीक है। अब यहाँ पे माय नेम इज़ तुषार नेक्स्ट लाइन में तो आ गया, बट यहाँ पे मेरे को एक लाइन भी, मतलब एक आपको यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, ठीक है ना। ये जो लाइन है, ये लगता है नहीं हो पाएगी, तो ये जो लाइन है ये यहाँ पे ड्रॉ होती हुई मुझे यहाँ पे ऐसे दिख जाती है, ठीक है। ये जो लाइन है ये ऐसे ड्रॉ होती हुई दिख जाती है, ये एक सेपरेशन क्रिएट कर रही है। अब बात आती है कि सर लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल ब्रेक का यूज़ कहाँ पे करना है। तो देखो लाइन ब्रेक का यूज़ तो बहुत ही ऑब्वियस है कि जब भी आप एक पैराग्राफ में न्यू लाइन इंट्रोड्यूस करनी है आपको, तो आप लाइन ब्रेक का यूज़ करो। अब ये कब यूज़ करना है, जब आपको एक टॉपिक के वो करना हो, सेपरेशन करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है और वहाँ पे आप अलग अलग न्यूज़, मतलब एक न्यूज़ वेबसाइट है, तो आप अलग अलग न्यूज़ है, तो एक न्यूज़ से दूसरी न्यूज़ को सेपरेट करने के लिए आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ब्रेक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और भी है मेरे पास, जैसे ये जो मेरा कोड है, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग का यूज़ करा है। मैं चाहूँ तो पैराग्राफ टैग को हटा के यहाँ पे सिंपली जो लाइन टैग है इसका भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। एक बार उसको भी यूज़ करके देख लेते हैं। अब मेरे को लाइन, अपना जो एक्शन है, जो लाइन ब्रेक चाहिए वो हेलो वर्ल्ड से पहले चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ स्पेस, और ये ऐसे, ठीक है। इसको एक बार सेव करके देख लेते हैं, ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक नई लाइन इंट्रोड्यूस हो गई है, ठीक है ना। कोई ऐसे कोई बहुत बड़ी गैपिंग नहीं है, कोई लाइन नहीं है उनके बीच में। तो कभी कभार हम लोग इस पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, एक न्यू पैराग्राफ डालने के बजाय अगर आपको एक सिंपल लाइन ऐड करनी है या फिर सिंपल नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, बस मैंने यहाँ पे वही करा है। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।